हाय गाइज, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजीव माझी मैथ में। तो दोस्तों, आज फिजिक्स का लेक्चर है और फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक चल रहा है। फिजिक्स में कौन सा टॉपिक चल रहा है? यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, तो आइए आज देखते हैं। 300 किलोवाट को बदलना 300 किलो वाट को बदलना है मेगा वाट में। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जिसको बदलना है उसको रखिए ऊपर, जिसको बदलना है उसको ऊपर, और जिसमें बदलना है उसको बटे में, जिसमें बदलना है उसको बटे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 300 किलो वाट को बदलना है, किसमें बदलना है? मेगा वाट में। तो इसको रखेंगे नीचे, यहाँ देखेंगे। तो 300 किलो क्या है कि उपसर्ग, और उपसर्ग को हटाते हैं तो किलो कितना होता है? 10 की घात है 3। तो गुणे 10 की घात है 3 वाट बटे में मेगा। मेगा भी क्या है? एक उपसर्ग। तो मेगा होता है 10 की घात है 6 इंटू वाट। तो वाट से वाट कट जाएगा, 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कट जाएगी, तो यहाँ बचेगी 10 की घात में 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। तो 300 गुणे 300 ऊपर कुछ 300 बटे में 10 की घात है 3, यानी कि 1000। 300 बटे में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 3.0। तो कितना आ जाएगा? 300 किलो वाट में होता है 0.3 मेगा वाट। तो दोस्तों, आपको बदलना आया समझ में? यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। आइए आगे। 1.2 न्यूटन को बदलना है सेंटी न्यूटन में। 1.2 न्यूटन बदलना है सेंटी न्यूटन में। 1.2 न्यूटन, और सेंटी क्या है? उपसर्ग। तो 10 सेंटी कितना होता है? 10 की घात है -2। ठीक है, न्यूटन से न्यूटन कट गया, 1.2, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात हो जाएगी प्लस में, यानी कि धन में। ठीक है, तो 10 की घात है प्लस का 2। 1.2 गुणे 10 की घात है 2 कितना होता है? 100। तो यहाँ से 12 डबल 0, पीछे से एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ गया? 120। तो 1.2 न्यूटन में 120 सेंटी न्यूटन। तो दोस्तों, आपको बदलना आया समझ में? यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर करना। आइए देखते हैं। 1 मीटर को बदलना है किलोमीटर में। 1 मीटर को बदलना है किलोमीटर में। किलो क्या है? उपसर्ग। तो 1 मीटर बटे में किलो कितना होता है? 10 की घात 3 मीटर। तो 1 बटे 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 ऊपर जाएगा, तो इसको ले 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो ये घात हो जाएगी माइनस में। 10 की घात -3 मीटर, ऐसी को लिख सकते हैं। 10 की घात 3 कितना होता है? 1000। ठीक है, 10 की घात 3 कितना होता है? 1000, और नीचे 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 और 1 3 अंक बाद दशमलव, कितना आ जाएगा? 0.01 मीटर। 1 मीटर कितना होता है? 0.001 किलोमीटर। ठीक है, आया दोस्तों समझ में? आइए आगे देखते हैं। 3.4 mm मतलब मिलीमीटर को बदलना है डेसीमीटर में। 3.4 मिलीमीटर बटे में डेसीमीटर। 3.4 मिली होता है
मिली होता है कितना, 10 की मिली होता है दोस्तों 10 की घात माइनस का 3। ठीक है, कितना होता है 10 की घात माइनस 3 मीटर। ठीक है, 3.4 गुणे मिली कितना होता है 10 की घात माइनस का 3 मीटर बटे में डेसी। और डेसी कितना होता है दोस्तों, डेसी होता है 10 की घात माइनस का 2। तो 10 की घात माइनस 2 मीटर से मीटर कट गया। तो यहाँ देखना दोस्तों 3.4 इसकी घात है ऋण में, तो ये जाएगी नीचे, हो जाएगी धन में। 10 की घात है 3 और ये घात है ऋण में, तो इसको ले जाएंगे ऊपर, तो 10 की घात है 2 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो 10 की घात 2 से 10 की घात 2 कट जाएगा, तो यहाँ एक बचेगा। तो 3.4 बटे में 10, नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक बाद दशमलव, यहाँ पहले ही से लगा है, इसके बाद 4 3.0 कितना हो जाएगा 0.34 डेसीमीटर। आया दोस्तों समझ में? आइए कुछ डिस्टेंस की मात्रा को देखते हैं। डिस्टेंस की मात्रा दोस्तों 1 फुट में होता है 12 इंच। एक फुट में कितना होता है 12 इंच। दोस्तों 1 फुट इतना होता है, 1 फुट कितना होता है, ठीक है, इतना होता है 1 फुट। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कितना हुआ, इसमें 12 इंच के लगभग होगा। ठीक है, तो 1 इंच में कितना होता है 12 इंच, और 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। आइए दिखाते हैं, यहाँ देखना दोस्तों, दिख रहा है दोस्तों, ये ऊपर है सेंटीमीटर और नीचे हैगी इंच। ठीक है, नीचे है इंच, ऊपर है सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच। तो 1 इंच में कितनी हैगी लगभग 2.5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक आधा है, तो 1 इंच में कितने लगभग 2.5 सेंटीमीटर की। और ये 2.5, तो 2.5 से थोड़ी आगे। ठीक है, 2.54। तो याद रखना 1 इंच में कितना होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर की। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, 1 गज यानी गज का एमिस होता है यार्ड। 1 गज में होता है दोस्तों 3 फुट के। ठीक है, 1 गज में कितना होता है 3 फुट के। और 1 किलोमीटर में होता है दोस्तों 1000 मीटर। 1000 मीटर और 0.621 मील। 0.621 मील। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना होता है 0.621 मील, या ऐसे याद रखना 1 मील। 1 मील, 1 मील में होता है दोस्तों 1610 मीटर। 1 मील में होता है 1610 मीटर। दोस्तों आपने आर्मी की दौड़ सुनी होगी, या आप में से किसी ने आर्मी की दौड़ की होगी। तो उसमें दौड़ कितनी होती है 1600 मीटर की। तो 1600 मीटर की क्यों होती, क्योंकि 1600 मीटर में कितने होते हैं 1 मील। ठीक है, तो दौड़ कितनी होती है 1 मील की, क्योंकि 1 मील में होते हैं 1600 मीटर, लगभग 1600। ठीक है, कितने होते हैं 1 मील में 1610 मीटर। तो याद रखना 1 मील में कितने होते हैं 1610 मीटर। आइए देखते हैं लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि दूरियों के बड़े मात्रा। लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरियों के बड़े मात्रा। ठीक है दोस्तों, एक याद रखना
एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील यानी कि नाविक मील, एक नाविक मील में होता है 1852 मीटर, 1852 मीटर। इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो नीचे 1000 से भाग देंगे तो पीछे से 3 अंक बाद दशमलव, तो 1.82 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। एक नाविक मील में कितना होता है? 1.852, 1.852 किलोमीटर के बराबर। तो देखते हैं दूरियों की बड़ी मात्रा, जैसे कि खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक खगोलीय इकाई में होता है दोस्तों, एक खगोलीय इकाई क्या कहलाती है? पृथ्वी से सूर्य के मध्य दूरी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी। यह है कि पृथ्वी, ये क्या है? अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, और ये है सन। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई, ये कहलाती है खगोलीय इकाई। ठीक है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक खगोलीय इकाई में होता है दोस्तों 1.495 गुणे 10 की घात मीटर, 10 की घात 11 मीटर। 1.495, 1.495 गुणे 10 की घात 11 मीटर। ठीक है, एक खगोलीय इकाई कितनी होती है? 1.495 गुणे 10 की घात 11 मीटर। आइए प्रकाश व्यास देखते हैं। प्रकाश व्यास क्या कहलाता है? लाइट ईयर। ये प्रकाश व्यास क्या कहलाता है दोस्तों? ये क्या है? एक तरह की दूरी। और कौन सी दूरी? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी, एक वर्ष में तय दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी, एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी चलता है? 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। यहाँ था दोस्तों 10 की घात 11 मीटर, यहाँ है 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, तो प्रकाश व्यास बड़ा हुआ किससे? खगोलीय इकाई से। यहाँ 10 की घात 11, यहाँ 10 की घात 15, तो प्रकाश व्यास बड़ा होगा किससे? खगोलीय इकाई से। आइए देखते हैं, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कहलाती है पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। और एक प्रकाश व्यास खगोलीय इकाई से बड़ा था, प्रकाश व्यास खगोलीय इकाई से बड़ा है, और पारसेक प्रकाश व्यास से भी बड़ा होता है। पारसेक प्रकाश व्यास से भी बड़ा होता है। कितना होता है? 3.26 प्रकाश व्यास, यानी कि 3 गुना। ठीक है, पारसेक कितना होता है? प्रकाश व्यास से 3.26 प्रकाश व्यास। ठीक है, याद रखना, 1 पारसेक कितना हो? 3.26 प्रकाश व्यास, या 3 गुणे 10 की घात 16 मीटर। यहाँ तो 10 की घात 15 मीटर, और यहाँ है 10 की घात 16 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये पारसेक प्रकाश व्यास से अधिक होता है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और देखना, प्रकाश की स्पीड होती है 3 गुणे 10 की घात 8, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में कितना चलता है प्रकाश? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर। और इसको किलोमीटर में बदलें, आइए इसको किलोमीटर में बदलें। 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर, इसको किलोमीटर में बदलें। अगर किलो का गुणा करेंगे तो किलो से भाग देंगे, यानी 10 की घात 3। ठीक है, 1 किलो कितना होता है? 10 की घात 3। तो यहाँ घात 3 से घात 3 कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगी? घात 5। 3 गुणे 10 की घात 5, यानी कि 1, तो जीरो कितने होंगे? 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इकाई दशक सैकड़ा, हज़ार,
हज़ार और लाख, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कितना आया? प्रति सेकंड। 1 सेकंड में प्रकाश कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आए समझ में? तो आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों द्रव्यमान की मात्रा को देखते हैं। द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान यानी मास। और दोस्तों 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम। और 1 मिलीग्राम में होता है 1 मिली क्या है? उपसर्ग। और 1 मिली कितना होता है? 10⁻³ तो 10 मिली की जगह 10⁻³ ग्राम। 1 मिलीग्राम में कितना होता है? 10⁻³ ग्राम, यानी कि 1/10⁻³। ठीक है, 1/1000 ग्राम। 1 मिलीग्राम कितना होता है? एक ग्राम का 1000वां भाग। और दोस्तों पाउंड यानी कि पौंड। ये पौंड क्या है? ये ब्रिटिश पद्धति में द्रव्यमान की इकाई। ब्रिटिश पद्धति में स्टार्टिंग में चलती थी ब्रिटिश पद्धति, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग में चलती थी ब्रिटिश पद्धति। और स्टार्टिंग में 2 पद्धतियाँ चलती थी, एफपीएस और सीजीएस। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। हाँ दोस्तों, यही थी क्या? ब्रिटिश पद्धति एफपीएस। तो यहाँ द्रव्यमान की इकाई क्या थी? पाउंड। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान की इकाई क्या थी? पाउंड। तो 1 पाउंड होता है 453.92 ग्राम। 453 ग्राम की लगभग। ठीक है, 1 पाउंड कितना होता है? 453, यानी लगभग आधा किलोग्राम के लगभग, आधा किलोग्राम के लगभग। ठीक है, तो याद रहेगा 1 पाउंड में कितना होता है? 453 ग्राम। और 1 टन देखिए, 1 टन में होता है लगभग 1000 किलोग्राम, या कहीं कहीं लिखा होता है 1014 किलोग्राम। 1 टन में कितना होता है? 1000 किलोग्राम या 1014 किलोग्राम। ठीक है, आइए टेम्परेचर यानी तापमान की इकाइयाँ। C4 सेंटीग्रेड या सेल्सियस, F4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, F4 फ़ारेनहाइट, K4 केल्विन और R4 र्यूमर। दोस्तों ये हैं इसके सूत्र। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में, या केल्विन को र्यूमर में। तो इसके द्वारा किसी में भी बदल सकते हैं। तो इसको याद रखना, C/5 बराबर होता है F-32/9। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। तो ठीक है दोस्तों, याद रखना C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5 अपॉन में बराबर R/4। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगी। इसको याद कर लेना, या इसको इस टाइप से लिख लेना, C/5 इक्वल टू R/4 इक्वल टू F-32/9। दोस्तों C/5 R/4। ठीक है, घटते क्रम में 5 से कम किया तो 4
और 5 और 4 9। ठीक है दोस्तों, 5 और 4 9। और इनको याद रखने के लिए 3 और 2 कितना होता है 5, यहाँ 5 है तो इनका योग कितना होता है 3 और 2 5। तो C/5 बराबर R/4 बराबर F-32/9 बराबर होता है K-273/5। यहाँ 5, यहाँ भी 5। तो ठीक है, या तो इस क्रम में याद रख लेना या फिर इस क्रम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को बदलना है किसमें, केल्विन में। 25 डिग्री सेल्सियस को, ये सेल्सियस और ये केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस की जगह क्या रख दें C/5 इक्वल टू क्या होता है K-273/5। क्या होता है दोस्तों C/5 इक्वल टू K-273/5। तो C की जगह क्या रख दें 25 बटे में 5 बराबर में K-273/5। तो यहाँ 5 से 25 कट जाए या 5 से 5 काट दें, 5 से 5 कट गया। तो यहाँ देखना दोस्तों, तो यहाँ क्या बचा 25 बराबर K-273। और ये 273 साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 25 + 273 बराबर में K। 5 और 3 8, 2 और 7 9, 2 का 2, तो 298 केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो केल्विन कितना आ गया 298। तो 25 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन था 298 केल्विन। तो आया दोस्तों, बदलना समझ में आया दोस्तों समझ में। ठीक है, सेल्सियस को बदलना था केल्विन में, तो सेल्सियस और केल्विन वाला ले लिया, सेल्सियस और केल्विन वाला उठा लिया। ठीक है, आइए देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को बदलना है किसमें केल्विन में। तो क्या होता है ये सेल्सियस और ये केल्विन। तो C/5 इक्वल टू K-273/5। यहाँ 5 से 5 काट दें, 5 से 5 कट जाएगा। C की जगह कितना रखना है 0 डिग्री सेल्सियस को बदलना है, तो C की जगह 0 बराबर में K-273। 273 साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 273 बराबर K। तो कितना आ गया 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 273 केल्विन। ठीक दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, आपने फ्रिज का टेम्परेचर तो देखा ही होगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ केल्विन में कितना मान होता है 273 केल्विन। ठीक है, और इसको देखते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलना है किसमें सेंटीग्रेड में। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में, तो यह सेल्सियस और यह फ़ारेनहाइट। तो C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, F-32/9। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट की जगह रख दें कितना 32। तो C/5 इक्वल टू F की जगह 32 माइनस F की जगह कितना रखना 32 माइनस 32/9। तो यहाँ 32 में से 32 जाएगा क्या बचेगा 0। यहाँ क्या बचेगा 0/9। तो C/5 इक्वल टू 0/9। तो यहाँ से क्या निकलेगा 0, 5 का 0 में गुणा होगा तो 0 और बट्टे में 9, तो क्या होगा 0। तो C बराबर कितना आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, C बराबर क्या आ गया 0 डिग्री। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है 0 डिग्री
सेल्सियस। आया दोस्तों समझ में? बदलना समझ में आया? आइए 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलना है किसमें? सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, यह है फ़ारेनहाइट और यह है सेल्सियस। तो लिख देंगे C/5 = F - 32/9। तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट की जगह कितना लिख दें? 50। तो C/5 = 50 - 32/9। तो C/5 = 10 में से 2 8, 5 में से 4 1/9। 9 × 9, 9 दूनी 18। तो C/5 का कैंची गुणा होगा 2 में, तो 5 दूनी 10। तो कितना आ जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? आइए देखते हैं 0 केल्विन को बदलना है सेल्सियस में। 0 केल्विन और सेल्सियस। ये दोस्तों सेल्सियस और यह केल्विन। तो केल्विन और सेल्सियस के इनके बीच क्या संबंध होता है? C/5 = K - 273/5। ठीक है, क्या होता है अपन में? 5। तो यहाँ 5 से 5 काट दें और केल्विन की जगह कितना रखना? 0। तो C बराबर में केल्विन की जगह 0 - 273। तो C बराबर क्या हो जाएगा? -273। ठीक है, तो 0 केल्विन कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? 0 केल्विन में कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों परम शून्य ताप कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन। और 0 डिग्री केल्विन में कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। यानी इससे नीचे तापमान संभव नहीं है। 0 केल्विन, 0 केल्विन से नीचे तापमान संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आया समझ में? यदि इनमें कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर करना। और ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर में। आज दोस्तों देखते हैं एरिया की मात्रा, यानी क्षेत्रफल की मात्रा। दोस्तों 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। एरिया यानी क्षेत्रफल। जैसे क्या है? एक खेत, यह एक खेत। तो खेत की ये लंबाई होगी और ये क्या है? इसकी चौड़ाई। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कहलाता है दोस्तों उसके द्वारा घेरा गया एरिया। ठीक है, ये क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। ये पूरा उसके द्वारा ढका गया पूरा एरिया। ठीक है, तो इसकी मात्रा यानी कि यदि क्षेत्रफल को मापना है तो क्या है उसकी मात्रा? 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर। और 1 बिस्वा में होता है 1360 वर्ग फीट। 1360 वर्ग फीट। और 1 एकड़ तो सुना ही होगा आपने। 1 एकड़ में होता है 4840 वर्ग गज। 4840 वर्ग गज। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग गज को बदलना है किसमें? वर्ग फुट में। एक वर्ग गज को बदलना है किसमें? फुट में। इसको एक वर्ग गज को बदलना है किसमें?
फुट में। दोस्तों वर्ग का मतलब क्या होता है, घात 2। तो गज की घातें 2 और घात 2 का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का 2 बार गुणा, यानी कि गज गुणे गज। और दोस्तों एक गज में होता है 3 फुट। एक गज में कितना होता है, 3 फुट। और एक गज में 3 फुट। तो 3 तिरका यहाँ क्या है, गुणा। तो 3 तिरका 9 फुट। फुट गुणे फुट, फुट गुणे फुट क्या हो जाएगा, फुट की घात में 2 या वर्ग फुट। क्या हो जाएगा, वर्ग फुट। ठीक है दोस्तों। तो एक वर्ग गज में कितना आ गया, एक वर्ग गज में कितना होता है, 9 वर्ग फुट। ठीक है, 9 वर्ग फुट, 9 वर्ग फुट। आए दोस्तों समझ में। तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो एक वर्ग गज में कितना आ गया, 9 वर्ग फुट। आइए दोस्तों देखते हैं आयतन या वॉल्यूम की मात्रा। आयतन वॉल्यूम की मात्रा। दोस्तों आयतन निकलता हमेशा किसमें, घन में। किसमें निकलता है आयतन, हमेशा घन में। घन मतलब होता है घात या पावर 3। ठीक है, घन का मतलब क्या होता है, घात 3। तो आयतन किसमें निकलता है, मीटर क्यूब, मीटर, घन मीटर, घन इंच, घन फुट या घन गज। तो आइए देखते हैं। यदि दोस्तों एक टंकी है 1000 लीटर, उस टंकी में पानी कितना बनता है, 1000 लीटर। तो उसका आयतन कितना होगा, 1 घन मीटर। यानी कि 1 घन मीटर में होता है 1000 लीटर। 1 घन मीटर में कितना होता है, 1000 लीटर। और 1 गैलन में होता है 4.54 लीटर, यानी कि 4.5 लीटर के लगभग। ठीक है, 1 गैलन में कितना होता है, 4.5 लीटर के लगभग। और ये कहाँ होता है, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में ये होता है। यूके में कितना होता है, 4.5 लीटर के लगभग। और यूएसए यानी अमेरिका में, दोस्तों अमेरिका में होता है 3.785 लीटर। ठीक है, 1 गैलन अमेरिका में होता है 3.785 लीटर और यूके में होता है 4.5 लीटर के लगभग। ठीक है, और ये बैरल देखिए, एक बैरल में होता है 159 लीटर। एक बैरल में कितना होता है, 159 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। और इसी नोट्सों की आपको पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगी। नोट्सों की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, जहाँ वीडियो चलती उसी के नीचे एक एरो का निशान आता है, उस पर क्लिक करना। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पब्लिश डेट होती है और यहाँ लिखा होगा डाउनलोड पीडीएफ लिंक। तो इस लिंक पर क्लिक करना तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ओके बाय। और आपको क्या करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। आपके इन्हीं कमेंटों और लाइक से हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो कमेंट ज़रूर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने सभी दोस्तों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, ताकि हम मोटिवेट होकर और क्लास आपके लिए ला सकूं। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना दोस्तों।